ईरान और इजराइल के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों तरफ से धमकियां और तैयारियां इस बात का इशारा कर रही हैं कि मामला अब सीधी जंग की तरफ बढ़ सकता है। पहले से ही झगड़ों और युद्ध से जूझ रहे मिडिल ईस्ट में अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की सुरक्षा, तेल की सप्लाई और पूरे इलाके की अस्थिरता पर भारी असर पड़ेगा। ईरान की मिसाइल क्षमता में बढ़त, उसका परमाणु कार्यक्रम न रोकने की जिद, अमेरिका की चेतावनियां और बातचीत की धीमी रफ्तार, इन सब ने मिलकर टकराव की जमीन तैयार कर दी है। ऐसे में हम 5 तरीकों से समझते हैं कि आखिर कैसे ये दोनों देश वैश्विक युद्ध की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। पहला, मिसाइल ईंधन मंगवा रहा है ईरान। ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का ऑर्डर दिया है। ये वही चीज़ है जो ठोस ईंधन वाली मिसाइलों में इस्तेमाल होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे ईरान 800 तक मिसाइलें बना सकता है। ये ईंधन सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि यमन के हूती लड़ाकों जैसे उसके करीबी मिलिशिया को भी बांटा जा सकता है। इससे साफ है कि ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। दूसरा, इजराइल की हमले की तैयारी को लेकर इजराइल खुलकर कह चुका है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता नहीं होता तो वो खुद ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है। इजरायली सेना ने इसको लेकर खास सैन्य अभ्यास भी किए हैं, जिसमें ईरान पर कई दिन तक हमला करने की तैयारी शामिल है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजराइल को खुद की सुरक्षा के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में सलाह दी थी कि वो बातचीत चल रही है, इसलिए अभी हमला करना ठीक नहीं होगा। तीसरा है, ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया भी एक्टिव हो चुका है। सीधी जंग से पहले ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले अपने समर्थक ग्रुप्स के जरिए करा रहे हैं। कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की, जो 1 महीने में पहली बार हुई। सीरिया ने इसका जवाब देने से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईरान समर्थक मिलिशिया ने इजराइल को उकसाने के लिए मिसाइल दागी। साथ ही यमन से हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के शहर याफा पर मिसाइल छोड़ी। ये सब दिखाता है कि टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक नहीं सीमित रहा। चौथा है, नेतन्याहू की राजनीति और ईरान का मुद्दा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश में राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में वो ईरान के खतरे को बड़ा मुद्दा बनाकर लोगों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान इस वक्त कमज़ोर है, इसलिए हमला करने का यही सही समय होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दिया गया नेतन्याहू का बयान उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित भी हो सकता है। पांचवा है, इजराइल का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय अकेलापन। गाजा युद्ध के बाद इजराइल की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है। कई अरब देश जो पहले इजराइल से रिश्ते सुधार रहे थे, अब पीछे हट गए हैं। जॉर्डन ने अपना राजदूत वापस बुला लिया है। तुर्की ने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए और सऊदी अरब के साथ समझौते की बातचीत रुक गई है। दूसरी तरफ ईरान ने रूस और चीन से अपनी दोस्ती और मजबूत कर ली है, जिससे उसे अब और भी खुलकर खेलने की छूट मिल रही है। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई होती है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मसला नहीं रहेगा। इसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी खींच सकते हैं। तेल की सप्लाई रुक सकती है और पूरे इलाके में अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी बातचीत की उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन ज़रा सी चिंगारी बड़ी तबाही भी ला सकती है।